साथियों नमस्कार। अति खास है, आया मेरे मन में विचार। कैसा अमृत दिवस है आज, जो भारतवर्ष के इतिहास में भारतीय गौरव को नया सोपान दिया। स्वतंत्र भारत में एक तो 15 अगस्त की तिथि थी सन 47, जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। उसके बाद दूसरा उसी स्तर का गौरवशाली दिन मैं महसूस करता हूं 5 अगस्त 2019 को हुआ, जब भारत राष्ट्र की अखंडता को प्रबलता और पूर्णता प्राप्त हुई। धारा 370 के निर्मूल हो जाने से और कश्मीर, जम्मू, लद्दाख पूर्ण रूपेण संवैधानिक रूप से समाहित हो गया भारतवर्ष में, जिसके सभी विवाद निर्मूल हो गए, सारे विषय निर्विवाद हो गए और आहा क्या अद्भुत संयोग हुआ। पुनः आज का दिन एक अनूठी गौरव की गाथा लिख जाता है, जब भारतवर्ष की धर्मप्राण जनता के 500 वर्षों तक चले संघर्ष के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल पर निर्माण हेतु पूजन कार्य संपन्न हुआ। हम सब आनंदित हो उठे, मन मयूर नाच उठा और भारतीय जनमानस जय श्री राम कर उठा और हर्षित होकर, स्वतः प्रेरित होकर दीपोत्सव मनाया गया। अपने अपने घरों पे हम सब ने दीप जलाया, देसी घी का दीप जलाया, सुगंधित दीप जलाया और राममय हो गए। पुनः इस दिन खास की बात देखिए, आज समाचार आया उमलिंगला लद्दाख क्षेत्र में विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी पर 52 किलोमीटर सड़क बनाई गई। 19,300 मीटर ऊंचाई पर बनाई गई है। इस समय पूरे विश्व में कहीं भी इतनी ऊंचाई पर सड़क नहीं बनाई गई है, और सड़क भी इस उच्च कोटि की बनी है कि हमारे विशालकाय टैंक, अर्जुन टैंक, तोपें, सैन्य टुकड़ियां उस पर जा सकती हैं और वहां से बड़े ही सहज ढंग से चीन या अन्य पड़ोसियों पर ध्यान लगा सकती हैं, निगाह लगा सकती हैं, टारगेट फिक्स कर सकती हैं और आवश्यकता पड़ने पर मारक प्रहार भी कर सकती हैं। अद्भुत गौरवशाली दिवस है यह, और उसमें हमारे योगी जी ने एक विशिष्ट निर्णय लिया। चूंकि गत वर्ष 5 अगस्त 2020 को जब राम जन्मभूमि निर्माण का पूजन संपन्न हुआ तो लॉकडाउन था। सभी जन आस्थावान राम भक्त अपने अपने घरों में थे और उस दृश्य का नयनाभिराम अवलोकन टीवी पर कर सके थे। उसका प्रसाद वितरण नहीं हुआ था,
तो मुझे ऐसा लगता है आज का दिन चुना गया विश्व के पुनः एक कीर्तिमान के रूप में कि लगभग 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क अन्न का वितरण राशन की दुकानों से किया जा रहा है। और उसके प्रति मेरे मन में जो विचार उठा कि यह प्रसाद स्वरूप है श्री राम जन्मभूमि निर्माण पूजन के परिप्रेक्ष्य में जो अब संपन्न हो रहा है। आज का कीर्तिमानी दिवस जब अद्भुत गौरव, उत्साह, प्रेरणा का संचार भारतवासियों में कर रहा है, ऐसे में विडंबना देखिए, आज के ही दिन साइकिल वाले भैया जी अखिलेश जी ने साइकिल यात्रा का आह्वान किया निरुद्देश्य हंगामा करने के लिए। कोई उसके सकारात्मक लक्ष्य नहीं थे, लेकिन एक बार कश्मीर की शांति, कश्मीर के लौटते हुए वैभव, पर्यटन विकास के लिए बधाई नहीं दिया, श्री राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के कार्य की बधाई नहीं दिया, जबकि वह संवैधानिक आधार पे हो रहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था, उसके आधार पे हुआ है। और हमारे दिल में बसने वाले राम जी का जन्मोत्सव, जन्म स्थान का विराट स्वरूप साकार हो रहा है, इस बात की बधाई नहीं दिया। आज विश्व की सबसे ऊंची सड़क बन गई, उसकी बधाई नहीं दिया। आज 41 वर्षों बाद भारतीय हॉकी टीम ने कोई पदक ओलंपिक में प्राप्त किया है, इसकी बधाई नहीं दिया, इसका अभिनंदन नहीं किया। और अन्न वितरण हो रहा है, इसमें कोई सहयोग नहीं दिया, कोई सकारात्मकता नहीं दिखाई, किंतु एक हंगामी साइकिल चालन की कार्रवाई करने लग गए। धन्यवाद है अपने योगी जी का कि अभी तक के समाचारों में किसी प्रकार का हंगामा नहीं होने दिया, पूर्ण संयम और नियंत्रण बरता, ताकि ये हल्ला बोल करने वाली टीम, दल हंगामा में सफल न हो और इस आज के अमृत दिवस, कीर्तिमानी दिवस के वैभव और गौरव को कलंकित न कर दे। इससे उन्होंने प्रदेश को बचा लिया। श्री राम जन्मभूमि निर्माण उत्तरोत्तर प्रगति पर है, जिसकी आप सबों को बधाई। भारत राष्ट्र की अखंडता और भी सुदृढ़ हुई है, इसकी बधाई। विश्व में सबसे ऊंचाई पर सड़क बनाने के कीर्तिमान की बधाई। भारतीय हॉकी टीम के ओलंपिक मेडल प्राप्त करने की बधाई। पहलवान द्वारा मेडल प्राप्त करने की बधाई। बधाई हो, बधाई। जय श्री राम।